मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं और हम वे सभी टॉपिक को आज जानेंगे जो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जितनी टॉपिक बताऊंगा उतनी टॉपिक पढ़ लीजिए। मैं आपको श्योर करता हूं कि इतने में से 90 से 95% के बीच क्वेश्चंस आपके आएंगे। जैसे चलिए शुरू करते हैं। हम पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की है। पहली यूनिट का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर से जो टॉपिक आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान से समझिए। आपका वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। वैद्युत द्विध्रुव पूछ देगा, उसका आघूर्ण किसे कहते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन उसे साथ लगा देगा। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो लॉन्ग में याद कर लेंगे तो शॉर्ट आपका तैयार हो जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये एक क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लॉन्ग में आते हैं लेसन 1 से। लेसन 1 से थोड़े शॉर्ट में आने वाले, लॉन्ग में थोड़े कम आते हैं, शॉर्ट में ज्यादा आते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? परिभाषा, वैद्युत बल रेखाओं की गुण याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीमा मात्रक तो सबका तैयार रखिएगा। अब हम बात करते हैं लेसन 2, दूसरे लेसन की, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर से। वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आने वाला है, गॉस की प्रमेय कथन रहेगा, स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट तथा इसकी सहायता से अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो टॉपिक। यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों टॉपिक अवश्य तैयार कर लीजिएगा। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो इससे आता है दूसरे लेसन से, वैद्युत फ्लक्स और आवेश घनत्व, ये दोनों, वैद्युत फ्लक्स, परिभाषा, मात्रक, विमा, ये सब, और आवेश घनत्व, तीनों प्रकार के आवेश घनत्व याद रखिएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व। ओके, चलते हैं लेसन 3, वैद्युत विभव। आपका लेसन 3 जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। वैसे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं वो पहले चैप्टर से तैयार किए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। वैद्युत विभव, शॉर्ट क्वेश्चन, वैद्युत विभव, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा, विभवांतर की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं, ये अवश्य याद कर लिया। विशेषताओं पर आधारित ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन 1 नंबर में अति लघुत्तरी में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। चलिए अब हम चौथे लेसन की बात करते हैं, संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत वाले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसी प्रकार से संधारित्र की धारिता की परिभाषा और उसके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालिए। और एक और क्वेश्चन होता है समांतर प्लेट संधारित्र से, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? और शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा इस लेसन से, परावैद्युतांक, भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य,
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा सबसे पहले इसको तैयार कर लीजिए, इसके अलावा आप अपने से बाकी सबको तैयार कर लीजिएगा। ओके। 5 वैद्युत चालन में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, यानी आपके इस 5वें लेसन से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, और ओम के नियम, अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लेसन 5 से 60 जो क्वेश्चन आएगा धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, श्रांति काल का ताप पर प्रभाव। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा। ओम, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ क्या होता है, समझ में आया। और एक काम जरूर करिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो आपके इस 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसमें ये सभी 90% से 95% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। इसलिए अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए अगला है किरचॉफ का नियम। लेसन 6 है किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ। किरचॉफ का नियम में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा आपका किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के नियम के से प्रतिबंध, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन स्थिति में किरचॉफ के नियम द्वारा प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। ऐसे करके आता है तो व्हीटस्टोन सेतु में विभव मापी। इतने 3 टॉपिक हैं इस लेसन 6 में जो आप तैयार कर लीजिएगा। जो इस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं लेसन 6 से आ सकते हैं वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विभव विभाजक का सिद्धांत और न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। जो किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं लेसन 7 अर्थात यूनिट 3 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। यह यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 का लेसन 7 जो है गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम एकदम तैयार कर लीजिए। बायो सेवर्ट का नियम, इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली या धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग है, तो दोनों में से कोई एक ठो पूछता है। अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन लॉन्ग, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकता है एम्पियर का परिपथीय नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग। वो उपयोग 2 ठो, एक ठो आप लंबी परिनालिका के केंद्र या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र या अक्ष कहे दोनों बात एक ही है, और अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतना पढ़ लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन आप लेसन 7 से। शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा लेसन 7 से आ सकता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, और उस संबंध के द्वारा जो मान निकलेगा उसका आपको मात्रक, बीमा, ये सब याद रख लेना है, तैयार कर लेना है। म्यू नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, उसका सूत्र 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल अर्थात एम्पियर की परिभाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन 8 जो आपकी यूनिट 3 का ही है, धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। चलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक आपको निकालना होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक याद कीजिए। आगे लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है, कई बार आया है, चल कुंडली धारामापी में निलंबित तथा किलकित कुंडली का सिद्धांत और कार्यविधि। 60 क्वेश्चन में जो आ सकता है वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, चल कुंडली धारामापी का एक है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, चल कुंडली का धारामापी तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
और चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, इतना आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये लेसन 8 तक के 9 में पृथ्वी का चुंबकत्व तब चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी का चुंबकत्व तब चुंबकीय पदार्थ लेसन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भू चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव या उसको घटक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भू चुंबकत्व के चुंबकीय घटक या अवयव क्या हैं, उनकी आरेख खींचकर व्याख्या कीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और उसी में पूछता है कि इन अवयवों के मध्य संबंध क्या है, इन घटकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं तथा वैद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या है, नमन कोण किसे कहते हैं या नति कोण किसे कहते हैं, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर क्या है। ठीक है, इतनी तैयार कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। लेसन 10 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अवश्य आप नोट करते रहिएगा। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, अर्थात जिसको आप कहते हो फैराडे का नियम, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैराडे के दोनों नियम तैयार कर लीजिएगा। दूसरा नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज का नियम। तो यह एक प्रश्न पूछ दिया कि लेंज का नियम क्या है और दर्शाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए और दर्शाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्वप्रेरण गुणांक। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो आ सकता है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भंवर धाराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भंवर धाराएं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा, मात्रक, बीमा, ये सब तो आप तैयार करके रखिए। अगला 11 लेसन नंबर 11 है प्रत्यावर्ती धारा। लेसन नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा में LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर ज्ञात कीजिए। LCR परिपथ के लिए, और उसी में एक और लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि LCR परिपथ के अनुनादी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 हो गया, प्रतिबाधा कलांतर के लिए, एक अनुनादी आवृत्ति के लिए, सब LCR परिपथ के लिए। ट्रांसफार्मर तैयार कर लीजिएगा। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, औसत शक्ति किसे कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। सब प्रत्यावर्ती के लिए है। प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। लेसन 12 विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, डायरेक्ट पूछता है, या मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। उसी में पूछेगा आपसे इसके संचरण का आरेख दर्शाइए, और या तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बीच संबंध स्थापित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 60 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा विस्थापन धारा। कई बार पूछा है विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, वो आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। एम्पियर का मैक्सवेल समीकरण, एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण, एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण स्थापित कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग, कम से कम दो उपयोग याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग। ये सूक्ष्म तरंग भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सूक्ष्म तरंग का 2 उपयोग, अवरक्त तरंगों का उपयोग, परावैगनी तरंगों का उपयोग, यक्स किरणों का उपयोग। मतलब ये सभी जितने भी किरणें मैंने बोली है ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनका उपयोग आपसे पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें आपका आ ही जाएगा। मैंने अलग से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वे सभी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं थे, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक शॉर्ट क्वेश्चन निहित होता है, इसलिए इतने सारे हम इंपॉर्टेंट। ये आपके पार्ट फर्स्ट, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। और
अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी प्रकाशिकी का पूरा मिल जाएगा और प्रकाशिकी तरंग का मिल जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, बहुत अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस फिजिक्स के इन सब के न्यूमेरिकल की भी वीडियो चाहिए तो अवश्य मिलेगी, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताएंगे तब। और इसमें से जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रही होगी, उसका सलूशन नहीं होगा तो भी कमेंट करके बताएं, हम सलूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।